डॉक्टर संदीप जनरल फिजिशियन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ग्लोबल हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में। दोस्तों की जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। अगर किसी का लीवर फैटी लीवर आ रहा है तो उसका क्या रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी पे पड़ रहा है, आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो फैटी लीवर होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ रहा है, पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और भूख न लगना, ये सारी समस्याएं देखने को आ रही हैं। तो आज हम जानेंगे डिटेल में कैसे कार्डियक अटैक का खतरा बढ़ रहा है। तो आप सभी जान लो, अगर आपको कैसे पता चलेगा किसी का लीवर हेल्दी है या अनहेल्दी है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें से एक यूनिट होती है SGPT। तो अगर किसी का SGPT 80 आ रहा है या 100 आ रहा है, नॉर्मल उसे 30 होता है लाइफ वैल्यू, तो इसका मीन्स कि उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो SGPT इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, मीन्स कि इन्फ्लेमेशन होने से कार्डियक की खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आजकल लोग कहते हैं ना कि तो 26 साल का लड़का है, 25 साल का है, 30 साल का, उसको कार्डियक अटैक आ गया। तो आप अगर उसका चेक किए होते पहले से, उसका लीवर फैटी लीवर निकला, मीन्स उसका फैटी लीवर रहा होगा, तभी कहीं ना कहीं उसको कार्डियक इशू हुआ। और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक कारण मेन है कि लीवर फैटी होने से भी हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं। दूसरा हम आते हैं कि कैसे पेशेंट को टाइप 2 डायबिटिक होने का खतरा बढ़ रहा है फैटी लीवर होने से। तो एक छोटी सी होती, कहते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, सेल है। सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज क्यों चाहिए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है सेल को। तो अगर आपने खाना खाया तो आपको खाना कहाँ गया, पेट में गया, स्टोमक में। फिर वो खाना कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो ब्लड में के थ्रू जाके ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है लीवर के पास। अगर फैटी लीवर है तो ग्लूकोज डायरेक्ट तो जाएगा नहीं लीवर के सेल में, तो वो उसके चाहिए इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन उसको 2 यूनिट की ज़रूरत है, अगर किसी फैटी लीवर नहीं है तो, अगर किसी फैटी लीवर है तो वो 2 यूनिट से वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है। तो उसको कम से कम 10 से 12 यूनिट चाहिए। इंसुलिन कहाँ से आता है, पेनक्रियास सेल से आता है। तो पेनक्रियास से 10-12 की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बार बार आप खाना खाओगे तो बार बार आपकी इंसुलिन की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इससे क्या होगा, पेनक्रियास भी बेचारा थक जाता है। तो इससे क्या होता है, मैं टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन खतरा बढ़ जाता है, लीवर आपका ठीक नहीं, खाना ढंग से पचेगा नहीं, क्योंकि खाना कौन पचाता है, हमारा मेटाबोलाइट कौन करता है, सब लीवर का होता है। जितनी विषैले चीज़ें हैं सब कौन क्लियर करता है, सब लीवर करता है। तो इन सब, अगर आपका फैटी लीवर है तो ये सारी समस्याएं देखने को आ रही है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, आप सभी जान लो। जितना आप नेचुरल प्रोडक्ट लोगे, मीन्स कि जितना कहते हैं ना अनकुक्ड चीज़ें खाओगे, तो लीवर को अनकुक्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जैसे कि सलाद है, जैसा कि अब चने हो गया, भिगो दिया आपने खा लिया, जैसे कि अखरोट काजू बादाम है, और जैसे कि आप सब्जियां हैं कुछ। तो इस तरह के अगर आप चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, अनकुक्ड चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो लीवर को ये ज़्यादा चीज़ें पसंद है, तो लीवर आपका हेल्दी रहेगा। तो अगर आप जितना कुक्ड चीज़ें खाओगे, जितना कार्बोहाइड्रेट खाओगे, खासकर जितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाओगे, प्रोसेस्ड फूड खाओगे, उससे लीवर का खतरा ज़्यादा बढ़ा है, फैटी लीवर का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप सभी जान लो कि जितना आप नेचुरल प्रोडक्ट खाओगे, जितना आप नेचर के साथ चलोगे, तो उतना लीवर आपका हेल्दी रहेगा। जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, जितना मेड फूड खाओगे, तो एक्सरसाइज आप करोगे नहीं, तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा। फैटी लीवर होने से, जैसा हमने बताया कि हार्ट अटैक का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, डिस्पेप्सिया, ये एपिगैस्ट्रिक पेन, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को आ रही हैं। दूसरी चीज़ अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने से आपका देखा गया है कि लीवर में जो भी चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसका खतरा कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और आप सभी जान लो कि लोग कहते हैं कि चाय कॉफ़ी में क्या बेस्ट होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो, दोनों का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, बट कॉफ़ी अगर आप देखोगे, अभी किसी जर्नल में आया है, कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि जो फैटी लीवर है, जो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे उसको कट करता है, कम होता जाता है। तो कॉफ़ी आप पीजिए ज़्यादा नहीं, 1 से 2 कॉफ़ी पर डे एनफ है। चाय भी आप 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, बार बार चाय पीने से नुकसान ही होता है, बट शुगर उसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट होना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेकंड पार्ट हम गॉल ब्लैडर के बारे में। तो गॉल ब्लैडर आप जान लो, जितना आप चीज़ें बाहर के प्रोसेस फूड खाओगे, अनहेल्दी खाना खाओगे, उससे भी खतरा बढ़ रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन होने का।
तो इसका एक ही इसका सर्जिकल इंटरवेंशन, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया सर्जिकल इंटरवेंशन है, तो सर्जरी करके हमको निकालना पड़ता है। तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जिससे कि आपके हेल्दी बाइल बने, बाइल जूस बने, तो ताकि खाना पचाने में आसानी हो। आप ऐसी चीज़ मत खाओ कि जैसे कि बाइल आपको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट रहे, फिर जाके बाद में आपका गॉल ब्लैडर स्टोन बनाए, क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेट होने से बाइल आपका स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। तो कैसे कंसनट्रेट बाइल बनेगा आपका, क्योंकि बाहर चीज़ जितना आप खाओगे, जितना आप क्या कहते हैं कुक्ड चीज़ें खाओगे, प्रोसेस फूड खाओगे, उससे क्या होगा, आपके बाइल जो बनेगा वो कंसनट्रेट होगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा आपके गॉल ब्लैडर में, उससे स्टोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आप जो है आप नेचर के साथ जुड़िए, नेचर की बनी चीज़ें आप खाइए ताकि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन ना हो, आपका लीवर जो है हेल्दी रहे। हेल्दी लीवर रहने से आपकी बहुत सारी जो समस्याएं आपकी बॉडी की ठीक रहेंगी, ताकि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवेयर करना चाह रहे हैं। आप इस जितना जो चीज़ हमने बताई सब लोगों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ताकि सब लोग इस तरह की नॉलेज आप ले सकें सभी लोग। और आने वाले टाइम में इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।